आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। कोरोना संकट में नए साल का जश्न भले ही इस बार थोड़ा फीका रहेगा, लेकिन आपकी जिंदगी में 1 जनवरी से बहुत कुछ बदलने वाला है। मोबाइल कार्ड, टैक्स और बिजली, सड़क और बैंकिंग जैसी तमाम जरूरी चीजों के लिए नए नियम लागू 1 जनवरी से होने वाले हैं। अगर आप इन बदलावों को लेकर पहले से तैयार रहते हैं तो आपको इसका फायदा होगा। नया साल 2021 अपने साथ साथ बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। आपके घर का कैलेंडर ही नहीं बल्कि आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़े बहुत सारी चीजें 1 जनवरी 2021 से बदलने वाली है। हम यहाँ आपको ऐसे बदलाव के बारे में जानकारी देने वाले हैं। 1 जनवरी 2021 से बदल जाएगा चेक से भुगतान करने का नियम। 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़ा नियम बदल जाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। वही पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटिक टूल है जो कि चेक के जरिए धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम और प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। वही चेक जारी करने वाला व्यक्ति ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। वही इसके बाद चेक पेमेंट पहले इन जानकारियों को यहाँ पर बैंक इसे कंफर्म करेगा, वह इसको क्रॉस चेक करेगा। इसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसे चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा। वही 1 जनवरी 2021 से फटाफट मिलेगा बिजली कनेक्शन। सरकार बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दे सकती है। बिजली मंत्रालय 1 जनवरी से उपभोक्ताओं के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर भुगतान यहाँ पर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर या फिर ऐसे करने पर वो नाकाम रहती है तो उनको यहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा। वही नियमों के मसौदे को कानून मंत्रालय को यहाँ पर भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसे यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। वही इसके बाद यहाँ पर कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। कंपनियों को शहरी क्षेत्र में 7 दिन और नगर पालिका क्षेत्र में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 महीने के भीतर बिजली कनेक्शन देना होगा। वही 1 जनवरी 2021 से कई स्मार्टफोन ऐसे हैं जिस पर व्हाट्सएप काम करना कर देगा बंद। 1 जनवरी 2021 से कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जिस पर व्हाट्सएप का सपोर्ट बंद हो जाएगा। इसमें एंड्रॉयड और iOS दोनों स्मार्टफोन शामिल है। व्हाट्सएप के पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट वो नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉयड iOS 9 से नीचे जो भी आईफोन है उस पर व्हाट्सएप का सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। वही एंड्रॉयड 4.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पुराने वर्जन चलाने वाले स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप अब काम नहीं करेगा। iPhone 4 या इससे पुराने आईफोन में भी व्हाट्सएप सपोर्ट खत्म किया जा सकता है। हालांकि इसे अगले वर्जन के आईफोन यानी iPhone 4S या फिर iPhone 5S या फिर iPhone 5C या iPhone 6 और iPhone 6S में अगर पुराना सॉफ्टवेयर है तो उन्हें अपडेट किया जा सकता है। एंड्रॉयड 4.3 से भी पुराना वर्जन पर चलाने वाले स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप बिल्कुल यहाँ पर 1 जनवरी से सपोर्ट नहीं करेगा। वही 1 जनवरी 2021 से कम प्रीमियम में खरीद सकेंगे टर्म प्लान्स। 1 जनवरी 2021 से आप कम प्रीमियम पर सरल जीवन बीमा यहाँ पर पॉलिसी खरीद सकेंगे। वही IRDAI ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवन नामक एक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश का पालन करते हुए बीमा कंपनियां 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। वही 1 जनवरी से गाड़ियों पर फास्टैग लगाना होगा अनिवार्य। गाड़ियों पर 1 जनवरी 2021 से टोल प्लाजा पार करने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। वही बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे पार करने वाले चालकों को दुगना चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को यहाँ पर कैश का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 जनवरी से सभी लाइन फास्टैग हो जाएगी, यानी सभी लाइनों पर केवल ऑनलाइन ही भुगतान होगा। अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम आपको 150 रुपये की राशि यहाँ पर रखना जरूरी होगी, नहीं तो फास्टैग को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वही 1 जनवरी 2021 से GST रिटर्न के नियमों में भी होगा बदलाव। छोटे कारोबार को राहत देने के लिए सरकार यहाँ पर सेल्स रिटर्न मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी में है। इसके तहत GST प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। खबर के मुताबिक इस नई प्रक्रिया में सालाना 5 करोड़
तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से वर्ष में सिर्फ 4 बार रिटर्न यहाँ पर फाइल करने होंगे। इसमें इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं, जिसके अलावा 4 GSTR और एक यहाँ पर 4 GSTR एक भरना होता है। नए नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स केवल 8 रिटर्न भरने होंगे, जिनमें 4 GSTR और 3 B और 4 GSTR एक रिटर्न भरना होगा। वही लैंडलाइन से मोबाइल कॉल करना के पहले 1 जनवरी से आपको जारी डायल यहाँ पर 0 डायल करना होगा जरूरी। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए 1 जनवरी से मोबाइल नंबर से, यानी अगर आप किसी लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करते हैं तो आपको पहले 0 लगाना आवश्यक होगा। अगर आप 0 नहीं लगाएंगे तो आपको 1 जनवरी 2021 से किसी भी मोबाइल पर आपका कॉल लैंडलाइन से मोबाइल में नहीं लगेगा। अगर आप लैंडलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खबर जरूरी है, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से अगर आप लैंडलाइन से किसी मोबाइल पर कॉल करते हैं तो नंबर डायल करने से पहले आपको पहले 0 लगाना ज़रूरी होगा। वही टेलीकॉम कंपनियों को और ज़्यादा नंबर बनाने की इससे मदद मिलेगी। वही डायल करने के तरीके में इस बदलाव को दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए यहाँ पर 254.4 करोड़ अतिरिक्त मोबाइल नंबर तैयार करने की सुविधा मिलेगी। ये भविष्य की ज़रूरत को पूरा करने में मदद करेगी। वही 1 जनवरी से UPI पेमेंट पर देना होगा अतिरिक्त चार्ज। 1 जनवरी 2021 से अमेजोन पे और गूगल पे और फोन पे से लेन देन करने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल NPCI ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर को और चलाई जाने वाली जो UPI पेमेंट सर्विस है उसके ऊपर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय किया है। NPCI ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप्स के ऊपर 30% कैप लगा दिया है। हालांकि ये चार्ज पेटीएम पर नहीं पड़ेगा, मतलब पेटीएम का यूजर्स को ये चार्ज नहीं देना होगा। पेटीएम पे ये बिल्कुल फ्री रहेगा। वही म्यूचुअल फंड निवेश के लिए भी बदल जाएंगे 1 जनवरी से नियम। निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने यहाँ पर म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे उनमें रिस्क को कम किया जा सकता है। वही सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ पर नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। वही सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। वही फंड को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% निवेश करना जरूरी होगा। वही 25% यहाँ पर लार्ज कैप में लगाना होगा। पहले फंड मैनेजर्स में मनमर्जी के हिसाब से आवंटित करते थे। वही 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी कारें। कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दी से खरीद लीजिए। नए साल में कार खरीदना आपके लिए बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि कंपनियां 1 जनवरी से कारों की कीमतों में इजाफा कर रही है। मारुति सुजुकी, फोर्ड इंडिया और किया मोटर्स 1 जनवरी 2021 से यहाँ पर गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने वाली है। मारुति ने ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी से मारुति की गाड़ियाँ महंगी हो जाएगी। वही फोर्ड इंडिया ने भी जनवरी से अपनी सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि कई तरह के कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाने की वजह से उसकी लागत पर दबाव पड़ा है, इसलिए रेट बढ़ाने पर कंपनियां मजबूर हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दी है सौगात। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश के छात्र छात्रों और युवाओं के लिए खुशखबरी है। जहां पहले लोगों को आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब उनके लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने का नया तरीका निकाला है, जिसके अनुसार अब केवल 181 नंबर पर कॉल करने के बाद अपना आधार नंबर बताना होगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र एक ही दिन में व्हाट्सएप से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने इस ऐलान के बाद और एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश में कोई भी सरकारी काम की शुरुआत कन्या पूजन के बाद ही होगी। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब युवाओं और छात्रों को केवल अपना आधार कार्ड नंबर बताना होगा, जिसके बाद सिर्फ एक ही दिन में उनके घर बैठे उनके प्रमाण पत्र व्हाट्सएप पर उन्हें मिलेंगे। आगे उन्होंने कहा कि आज से हम 2 सर्वाधिक जन उपयोगी सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला आय प्रमाण पत्र और दूसरा है मूल निवास प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 181 नंबर सीएम हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें लोग केवल अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे, लेकिन अब इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया जाएगा। जिसमें 181 नंबर पर कॉल करेंगे तो आपका अपना आधार नंबर बताकर जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र एक ही दिन के भीतर में आप प्राप्त कर सकेंगे, जो उन्हें उनके व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। वही आगे उन्होंने इस कार्यक्रम में उन्होंने आगे कहा कि लोगों को सुशासन का मतलब उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि सुशासन का मतलब बिना दिए लिए और निश्चित समय में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए। ये
यहाँ मैं सुनिश्चित करूंगा। इस दौरान उन्होंने इन कार्यों में गड़बड़ी करने वाले लोगों को नहीं बख्शने की बात यहाँ पर की है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, जो देश में पिछले 24 घंटों में 22,000 नए आए हैं केस, 300 से कम हुई है मौतें। अब तक भारत में 97 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अभी स्थिति सुधर रही है। देश में लगातार छठे दिन 25,000 से कम केस आए हैं। लगातार 15वें दिन 30,000 से कम भारत में केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 22,273 नए संक्रमित मरीज भारत में आए हैं। वही दोस्तों 51 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 22,274 मरीज ठीक भी हुए हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,01,69,000 हो गई है। इनमें अब तक भारत में 1,47,343 लोगों की मौत हो चुकी है। वही कुल एक्टिव केस भारत में 2,81,000 पर आ गए हैं। अब तक भारत में 57,40,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (NICMR) के मुताबिक 25 सितंबर तक भारत में कोरोना वायरस के कुल यहाँ पर 16,71,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 8,53,000 कल यहाँ पर टेस्ट किए गए हैं। वही पॉजिटिविटी रेट भारत में 7% है। वही 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के 20,000 से भी कम मामले हैं। वही महाराष्ट्र में और केरल में देश के 40% मामले यहाँ पर कुल सक्रिय मामले यहाँ पर है। वही महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। वही कुल रिकवरी के 52% मामले इन्हीं 5 राज्यों से है। रात की बात यह है कि मृत्यु दर एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 96% है। वही एक्टिव केस 3% से कम भारत में हो गए हैं। वही सबसे ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 10वां स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत बना हुआ है। वही रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा हुई है। वही मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर यहाँ पर आता है। वही देश के कई राज्यों में यहाँ पर कोरोना के मामलों में अब गिरावट आने लगी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।